बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ कर लेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद उसके समर्थन में कनाडा में निज्जर के प्रति संवेदना जुटाने में लगे हुए हैं उसके समर्थक, और इसके लिए कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का गठजोड़ भी सामने आया है। दावा यह है कि खालिस्तानी समर्थक सुख धालीवाल ने इसके लिए पाकिस्तान का बाकायदा दौरा किया था। पाकिस्तान में सुख धालीवाल के पोस्टर भी लगाए गए थे। तो देखिए, ये एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब पाकिस्तान की मदद ली जा रही है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसके प्रति संवेदना जताई जा रही है, और संवेदना जताने के लिए मदद कहां से ली जा रही है? पाकिस्तान से। एक और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, और उसके लिए कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का गठजोड़ भी सामने आया है। यानी कि खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान का कनेक्शन अब दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा दावा इस बात का किया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक सुख धालीवाल ने इसके लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान में सुख धालीवाल के पोस्टर भी लगाए गए थे, और इसके पहले कनाडा और हरविंदर सिंह संधू यानी कि रिंदा का भी कनेक्शन सामने आया था। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं उनका कोई कनेक्शन इस तरह से सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुख धालीवाल ने कैसे खालिस्तानियों का समर्थन किया, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। बताया यह जा रहा है कि सुख धालीवाल ही निज्जर को कनाडा लेकर आया था। निज्जर नो फ्लाइंग लिस्ट में था, बावजूद इसके सुख धालीवाल को कनाडा में शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश भी कर रहा। निज्जर को उस गुरुद्वारे में रहने का ठिकाना भी दिया जिस इलाके का वो नेता था, और इसके बाद निज्जर ने खालिस्तान की मांग को हवा देने के लिए लोगों को कनाडा में बसाना शुरू कर दिया, जिसका समर्थन खुद सुख धालीवाल ने किया, और कनाडा ने इसी सुख धालीवाल को इनाम देते हुए सिटीजन और इमिग्रेशन कमेटी का चेयरमैन तक बना दिया। तो सोचे समझी रणनीति के तहत निज्जर को कनाडा में बसाया गया था। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बार बार कह चुके हैं कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को शय दे रही है। कनाडा की शय पर ही खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि एस जयशंकर ने और क्या कुछ कहा था। But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. My diplomats are unsafe going to the embassy. और इस वक्त एक बेहद अहम खबर, हरियाणा में मानजीतों की हत्या, और ऐसे में किस तरीके से एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। इसी से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो सहयोगी है गोल्डी बरार, उनके जो सहयोगी है उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि गैंगस्टर की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे के पूरे मामले में जो है अपनी तफ्तीश में लग गई। कुल मिलाकर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी का नेटवर्क ISI की शह पर कैसे काम कर रहा है, इस पूरी गतिविधियों की जो छाप है वो हम ये देख सकते हैं। चाहे हरियाणा में ये हत्याकांड हो, चाहे सुख धालीवाल का जो एपिसोड हो, वो पूरा इसमें ये साबित होता है कि ISI शय दे रहा है, खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों को पनपा रहा है, और उसके बाद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जी अमित, ये कोई पहली बार नहीं है जबकि इस तरीके से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा हो। लेकिन हम एस जयशंकर के बयान की बात करेंगे। UNSC में उन्होंने कनाडा को सीधा संदेश दिया था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आतंकियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए सेफ हेवन तैयार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, देखिए कनाडा के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि खालिस्तानी गतिविधियां जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं वह उसकी धरती पर पनप रही हैं, और ताज़ा जो ये सुख धालीवाल का जो एपिसोड है ये उस बात को साबित करता है। साफ लफ्ज़ों पर जो विदेश मंत्री का बयान है उसने कनाडा को चेतावनी दी है, कि कनाडा को संदेश दिया है। लेकिन अब यह कनाडा की सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि
पहले से 2 साल की तरह वह चुप बैठे या फिर कोई एक्शन ले। बहुत बड़ा ओनस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कनाडा की सरकार की ओर है, क्योंकि भारत के सारे सबूत कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जांच स्तर पर, सब तरीके से जो भारत ने कनाडा की हर एजेंसी को दे दिए हैं। जी।